Hello guys, welcome you all to my channel Edudays Booster Academy. Guys, the topic of the today's video is marks is not everything. Guys, ये बहुत ही important issue है, topic नहीं, बहुत बड़ा issue है. Guys, ये जो video है ना, ये parents और students दोनों के लिए. Guys, आज के हमारे surrounding में हम इस type का atmosphere create कर दिया है, marks से related, marks. इतना बड़ा बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया इस मार्क्स की वजह से कि बच्चे अपने लाइफ को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं इन मार्क्स की वजह से, है ना गाइस? क्या हो रहा है कि हम बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर. भाई गाइस, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि टॉर्चर कर रहे हैं स्टूडेंट चिल्ड्रंस को मार्क्स. गाइस, वो टॉर्चर सच में मेंटल टॉर्चर होता है बच्चे को. ठीक है, आज स्टूडेंट्स के अंदर एक ऐसी मेंटलिटी बन चुकी है, उनको फिजिक्स टफ नहीं लगती. फिजिक्स इज वेरी सिंपल, उनको फिजिक्स बहुत आसान लगती है, लेकिन फिजिक्स में मार्क्स लाना बहुत टफ लगता है. ठीक है, तो गाइस, और सब्जेक्ट जो भी टफ लगता है वो क्यों लगता है? क्योंकि उसमें उसको लर्निंग से ज़्यादा उसे मार्क्स पे फोकस किया जाता है गाइस. ठीक है ना? तो गाइस, मैं तो ये वीडियो इसलिए लाया कि हमें उस मेंटलिटी को चेंज करना है गाइस. हमें लर्निंग की अप्रोच करनी है, ना कि मार्क्स की. गाइस, मार्क्स एक्चुअली में होते क्या है? इस मार्क्स है क्या? ये मार्क्स के पेपर शीट पे किसी की जजमेंट है यार, वो तो आपकी. मार्क्स क्या है? किसी की जजमेंट है आपके लिए. अगर वो अच्छे आ रहे हैं तो बहुत दैट्स एक्सीलेंट, और उसको इम्प्रूव करो. लेकिन अच्छे नहीं आ रहे हैं तो गाइस उदास मत हो भाई. गाइस बिल्कुल, क्यों? ये भाई आगे जाओगे ना, इसकी कुछ वैल्यू नहीं. आगे जाके जो आपके पास काम आएगी आपकी पर्सनैलिटी, टीम वर्क, ठीक है, आपकी स्किल्स ही साथ देंगी. ये मार्क्स नहीं, सब रख जाएंगे साइड में. ठीक है, तो गाइस देखो, इसका एग्जांपल आपको देता हूँ यार. सपोज करो आपके 98 आ रहे हैं, किसी के परसेंट, किसी के 99, किसी के 90 प्लस को भी अच्छा माना जाता है. ठीक है, और एक एवरेज बच्चा है जो 50% इसमें स्कोर कर रहा है. गाइस, दो एग्जांपल लेता हूँ मैं. ठीक है, मेरे पास वो दो एग्जांपल स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं उस वीडियो में नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ. एक बंदा उसके आए थे 55% गाइस, ठीक है, और एक बंदा था उसके थे 98 पॉइंट समथिंग. तो गाइस, वो दोनों गए. ठीक है, एक को बहुत अच्छा कॉलेज मिला, उसने एंट्रेंस वगैरह अच्छा निकाला. एक था वो नॉर्मल कॉलेज में वो गया. ठीक है, तो भाई आफ्टर मतलब 5 to 10 ईयर्स के बाद जो उनकी पोजीशन है ना भाई, बहुत डिफरेंस आ चुका है उनमें. तो जब मैंने उनसे बात करी कि वो पोजीशन में इतना डिफरेंस आ कैसे गया, वो एक बंदा जो इतना अच्छा पढ़ाई में था, ठीक है, वो मतलब पढ़ाई में क्या अच्छा था, बस मतलब मार्क्स लाने में अच्छा था बेसिकली. ठीक है ना, और एक बंदा तो बिल्कुल मीडियोकर लेवल का. ठीक है, 55% आते थे, मार्क्स मतलब आते ही नहीं थे, ऐसे क्या हो. तो इन दोनों में मैंने कुछ एनालाइज किया कि इसमें चीज़ों में डिफरेंस कैसा आ गया इतना ज़्यादा. ठीक है ना, तो भाई बाद में बात पता चल के आई, जो बंदा था ना 55% वाला, उसने जो 55% जो उसके आ रहे थे ना, वो उसके स्किल्स के बेसिस पे आ रहे, ना कि पढ़ाई के. वो नहीं पढ़ता था, खुद बोलता मैं पढ़ता ही नहीं था. लेकिन जो उसके पास वो 55% था ना, उसके अंदर का था, किसी और ने उसको नहीं दिया था, उसने खुद उसको डेवलप किया था. लेकिन वो जो 98 वाला था ना, उसने औरों से ये चीज़ें सीखी थी और अपने अंदर डाली थी. ठीक है ना, तो बाद में उसने स्किल्स पे अपना ध्यान नहीं दिया, अपने लर्निंग पे ध्यान नहीं देता था. वो जो दूसरा बंदा था 98 वाला, वो केवल मार्क्स पे फोकस करता था. उसको पता है फिजिक्स में 90 में से 100 में से 95 लाने हैं, वो ले भी आता था. लेकिन उसको फिजिक्स क्या थी, फिजिक्स को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में उसने उस चीज़ को डेवलप नहीं किया. ठीक है ना, मैं नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑफेंड हो जाते हैं लोग. ठीक है, तो लेकिन वही चीज़ है, मुझे दूसरे एग्जाम्पल सेट करूँगा इस मार्क्स वाली मेंटलिटी को हटाने के लिए. भाई मार्क्स कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है. अगर हाँ आपके पास मार्क्स है और वो जो 98 है वो आपकी स्किल वाले 98 है, वो चीज़ आपको आती है भाई, तो ही वैल्यू. यार आप सपोज करो कि आपकी एक कंपनी है, ठीक, आपने उसमें एम्प्लॉय रखा अपनी कंपनी में, 2 एम्प्लॉय थे. ठीक है, तो क्या हुआ, एक एम्प्लॉय जिसको सारा वर्क आता है लेकिन उसके मार्क्स नहीं है, और दूसरा एम्प्लॉय है उसके पास क्या है, बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, लेकिन उसको काम नहीं आता. कंपनी को क्या चाहिए? प्रॉफिट उसको दूसरे बंदे से मिल रहा है. तो कंपनी दूसरे बंदे को जो 98 वाले उसको क्यों रखेगी? उसको तो लाख मार के खा देगी. क्यों? कंपनी को क्या चाहिए? स्किल चाहिए गाइस, स्किल. तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाई गाइस, आज का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मार्क्स को वैल्यू दे रहे हैं, स्टूडेंट्स वैल्यू दे रहे हैं, और पेरेंट्स भी उस चीज़ में भूलते हुए हैं कि वर्मा जी के लड़के को इतने आए, डैश और डैश के उसके इतने आए. ठीक है, और एक हमारी पॉलिसी इतनी गंदी है कि हमेशा हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा फर्स्ट रहे रेस में. गाइस, बचपन से ही बच्चे को ये सिखा दिया जाता है, कोई लेमन रेस भी चल रही है ना, या फिर कोई और रेस, उसमें भी हमारा बच्चा फर्स्ट है. अरे यार, इस पर क्यों फोकस कर रहे हो कि वो फर्स्ट है? ये फोकस करो ना, उसने उसमें पार्ट तो लिया.
एटलीस्ट उसमें उसने कुछ तो सीखा है ना। मेन लर्निंग अप्रोच है। बंदा सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, लेकिन कुछ तो आया है, उसने उसमें कुछ तो सीखा ना, उस रेस को एंजॉय तो किया ना, मेन चीज़ वो थी गाइस। तो मैं यही बोलूँगा पेरेंट्स से कि ये बीइंग ऑन फर्स्ट पोजीशन की पॉलिसी ख़त्म कर दो प्लीज़। अपने स्टूडेंट्स, अपने चिल्ड्रंस के दिमाग से इस चीज़ को निकाल दिया जाए। उनको खाली एक लर्निंग, उनको सिखाया जाए कि तुम्हें सीखना है बस, ठीक है। गाइस मेरे फादर ने भी मेरे को ये बात बोली थी। उन्होंने मेरे को बचपन से बोला, मतलब काफ़ी टाइम से ये बोलते आ रहे हैं कि उनको मार्क्स नहीं चाहिए, लेकिन जितने आए ना वो तेरे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्क्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन उसमें से कुछ आता ही है। मार्क्स को कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन तुझे उस स्किल को, उस पर्सनैलिटी को अपने अंदर डालना है, ठीक है। मेरे फादर मेरे को तो यही बोलते थे। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को ये अप्रोच करे कि उनको तुम अपने आप को बनाना है, ना कि किसी और को दिखाने के लिए बनाना है। पड़ोस के अंकल आंटी को दिखाने के लिए मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं गाइस, खुद को बनाओ, ठीक है। तो यही सब बातें थी गाइस मैं बताना चाहती। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मार्क्स की क्या वैल्यू है। आपको 2 एग्जांपल सेट की गाइस, स्किल स्किल स्किल, यही चीज़ आगे ले जाएगी आपको और कुछ आगे नहीं ले जाएगा। और कैसे इन स्किल्स को ढूंढें, उसके भी बहुत सारे तरीके। गाइस अपने आप को ना एक्सपोज कर दो अलग अलग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को जज कर पाओगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए बनी है। गाइस ऐसा नहीं होता कि कोई सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ बना जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल। लेकिन पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है और मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। आई एग्री डेट मार्क्स अच्छे आना भी बहुत अच्छी बात है। मैं उन बच्चों को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, बिल्कुल नहीं। वो हार्डवर्क कर रहे हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को मोटिवेट करना चाह रहा हूँ जिनके नहीं आ रहे, या फिर उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करें कि तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो ये सब उन बच्चों के लिए कि अब कभी हार नहीं माननी यार, ये सब कुछ नहीं है। मार्क्स मुझ सब मुँह में आया है। आप जाओगे ना अपनी आज से 10 साल बाद देखना, जो आपकी क्लास के बच्चे हैं और आप खुद, अगर आपने अपने स्किल्स पे वर्क किया तो आप किस लेवल पे पहुंच जाओगे और वो किस लेवल पे पहुंचेंगे। गाइस ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सिटी में एग्जाम्पल हैं कि उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे लेकिन वो आज एक अलग लेवल का अचीवमेंट है उनके पास। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैक मा, सुना होगा। अलीबाबा वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, दुनिया की सब टॉप पे ई कॉमर्स वेबसाइट है यार। वो जो जैक मा उसका ओनर है, उसको आपने कभी बायोग्राफी पढ़ना, नेक्स्ट वीडियो में उस पर उनकी बायोग्राफी पे लाऊंगा। यार उन्होंने इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में फेलियर थे ना, इतने ज़्यादा फेलियर्स को हैंडल किया है। फैमिली टॉर्चर, वो क्लास 4 में 2 बार फेल हो गए, क्लास 8 में 3 बार फेल हो गए, लेकिन आज वो वर्ल्ड में टॉप पर है, इन रिचेस्ट पीपल। तो उन्होंने किस चीज़ को ग्रो किया? अपनी स्किल को ग्रो किया। तो गाइस अपनी स्किल को ग्रो करो, लर्निंग अप्रोच रखो। फिजिक्स में 95 लाना या फिर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइस अप्रोच करो लर्निंग को, लर्निंग अप्रोच रखो, हर चीज़ से सीखो कुछ ना कुछ, ठीक है ना गाइस। तो थैंक यू, इफ आई होप यू लाइक द वीडियोस, प्लीज शेयर। गाइस हमें बस मेंटलिटी चेंज करनी है, हमें अब इंडिया को बढ़ाना है गाइस आगे। बहुत टाइम हो गया अब गाइस, हम इंडियंस में इतनी ज़्यादा पावर है ना, बस हमने उस वेस्टर्न कल्चर में डूबकर अपन उस पावर को खो दिया गाइस, सच में। गाइस हमारे जो ये ग्रंथ हैं और ये बहुत सारे जो हमारे रिलीजियस चीज़ें हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजीज अब आ रही हैं ना, उन सबका उसमें पहले ही उसमें बता दिया गया कि ये सब होने वाला है। वैसे हम इंडियन में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावर होती है, लेकिन हमने उस वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर इन सब मेंटलिटीज़ को क्रिएट कर ना उसको डाइवर्ट कर दिया हमारी अप्रोच को, इंडियन अप्रोच को। वैसे तो हमारा मकसद ये है कि हर बच्चे को ये वीडियो पहुँचे, इस टाइप का कंटेंट पहुँचे और सबकी मेंटलिटीज़ इम्प्रूव हो। थैंक यू।